तो आई बिलीव मेरी तरह आप लोग का भी फुद्दू कटा था बीच में। मेरे जैसे कई सारे जेंजी लोगों को लगा कि ये हम जैसे यूथ की आवाज बन सकते हैं, लेकिन आखिरी में ये अपनी नाम की तरह ही निकले, कॉकरोचेस। मुझे तो इस बात का घमंड है कि मैंने इनको कभी फॉलो ही नहीं किया, लेकिन तुम्हारी कटी थी ना, सच बताना, कमेंट में बताओ किसकी इसकी कटी थी। मैं नहीं बताऊंगा। पहले मुझे भी लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी निष्पक्ष होके, अनबायस्ड होके यूथ के इश्यूज को रेज करेंगे। फिर मैंने उस पेज के ओनर का वीडियो देखा जहां पे वो बीजेपी को अनफॉलो करते हुए बोल रहा है। मैंने बीजेपी को कभी फॉलो नहीं किया है, वहां पे मुझे पता चल गया कि कितना बायसनेस है और कितना अनबायसनेस है। लाइक इफ यू हैव सच अ बिग प्लेटफॉर्म जहां पे तुम बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ इश्यूज हैं जिससे तुम रेज कर सकते हो, बट यू चूज टू मेक अ वीडियो जहां पे तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि बीजेपी को अनफॉलो कर दो, ये डजंट मेक सेंस। तो श्याम शर्मा की इसी फियास्को पे एक वीडियो आई है जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। मैं ऑब्वियसली पूरा वीडियो नहीं देखने वाला और मैं अपने ओपिनियंस शेयर करने की ट्राई करूंगा ताकि ये वीडियो में मेरा इनपुट ज्यादा हो। और भाई दया, क्या चल रहा है थाने में? अच्छा, जेनजी ने एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट निकाली है, तो बड़ी अच्छी बात है यार। इसमें प्रॉब्लम क्या है? उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने 20 मिलियन फॉलोअर्स जमा कर लिए हैं सिर्फ 5 दिन में, तो बहुत ही अच्छी बात है यार। ये तो क्रेजी था भाई, एक मीम से रातों रात इतने सारे फॉलोअर्स, मेरे को तो पता भी नहीं था ये पॉसिबल है। ब्रो द फक, मतलब इंटरनेट तुम्हें रातों रात इतना फेमस कर सकता है और फिर धड़ाम से नीचे गिरा सकता है। मैं बस सीजीपी का वेट कर रहा हूँ कि वो कब गिरेगी। I mean, गिर चुकी है। मेजोरिटी ऑफ द फॉलोइंग बांग्लादेश और पाकिस्तान से आ रही है और इंडिया से नहीं आ रही है, तो आई बिलीव गिर तो चुकी है। तो ये बात थाने में क्यों लाया हो यार? यूथ कुछ करे तो प्रॉब्लम, यूथ कुछ ना करे तो प्रॉब्लम। सारे न्यूज चैनल्स भी इसको कवर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी लॉन्च की गई और इस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिजीत। अभिजीत को आप एक ओरिजिनल कॉकरोच बुला सकते हैं। इन्होंने अभी लॉन्च करी है एक्चुअली देखा जाए उसको कॉकरोच ही बुलाना चाहिए अभिजीत को। आम आदमी पार्टी का कॉकरोच। सॉरी भाई। कॉकरोच जनता पार्टी। बधाई हो, आप जैसे लोगों के लिए इस देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। डेमोक्रेसी के इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में बनी कॉकरोच जनता पार्टी। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, यूथ एंगेज हो रहा है देश का, ये अच्छी बात है यार। उनको एंगेज होना भी चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो ये चार्जशीट किस बात की है भाई? मुझे ना मेन दिक्कत किस बात से हो रही है पता है, कि ये सारे जो यूथ की आवाज बनने की जो भी ट्राई कर रहे हैं, ये सारे वो इंडियन, एक्स इंडियन बोला जा सकता है, ये सारे वो हैं जिन्होंने इंडिया को छोड़ ही दिया है। और मुझे ये समझ नहीं आता, अगर तुम इन लोगों को फॉलो भी करते हो, चाहे उनमें से ध्रुव राठी आ गया, फिर उसमें ये अभिजीत आ गया, बट ये लोग जब अगर इंडिया छोड़ चुके हैं, ये लोग तुम्हारे साथ सेम चीजें, सेम इशू शेयर ही नहीं कर रहे हैं। ये लोग प्रोपोगेंडा वीडियोस इंडिया के देख रहे हैं, इनको रियल इश्यूज पता ही नहीं है इंडिया के क्या है, तो ये तुम्हारी हेल्प कैसे कर पाएंगे? जो इंडिया में रह रहे हैं, अगर उनके साथ बुरा हो भी रहा है, ये ना तुम्हारे प्रॉब्लम्स को तुम्हारे नजरिए से समझ पाएंगे। इनके वीडियोस बनाने के पीछे, या फिर तुम्हें अगर तुम्हारी स्टोरी सुन भी रहे हैं, उसके पीछे इनका अल्टीरियर मोटिव ही होगा हमेशा। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, जो बंदा इंडिया में रह ही नहीं रहा है, वो इंडिया के बारे में अच्छा कैसे चाह सकता है? और चल ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि वो इंडिया के बारे में अच्छा चाह रहा है, बट तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इंडिया में क्या चल रहा है वो जानता है? समझ रहे हो? उसको भी तो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ही मिल रहा है ना। इंटरनेट पे भाई राइट विंग प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेफ्ट विंग प्रोपेगेंडा चल रहा है। यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ विंग ही इज कंज्यूमिंग। तो तुम मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो बंदा तुम्हारी प्रॉब्लम समझेगा। ये कहने का तात्पर्य, कभी ये कहना चाहते हैं। क्या देखना है इसमें, क्या चेक करूं? ये सिर्फ बीजेपी वालों को अटैक कर रहे हैं। इसकी टॉप लीडरशिप सारी आम आदमी पार्टी सपोर्टर है। अच्छा, इसीलिए आम आदमी पार्टी का नाम नहीं ले रहे। और क्या तकलीफ है? इनको सपोर्ट किन से मिल रहा है? महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, शशि थरूर, ध्रुव राठी। ये पूरे लिस्ट में से सिर्फ मैं शशि थरूर को रिस्पेक्ट करता हूँ, बस, और किसी को नहीं। एंड एट दिस पॉइंट भाई ऑपोजिशन लीडर को शशि थरूर को ही बना देना चाहिए भाई। एक्चुअली में देश का भला होगा अगर हम ऑपोजिशन लीडर कोई सेंसिबल बंदे को रख रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि शशि थरूर ही सेंसिबल है, वो तुम्हारे हिसाब से कोई भी हो सकता है, बट किसी सेंसिबल बंदे को बनाना चाहिए एट दिस पॉइंट। तो बस इन चारों में से मैं बस एक ही बंदे को रिस्पेक्ट करता हूँ। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। अभी मैं समझा मामला क्या है। इसको ये अनबायस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट बोल रहे हैं। भाई इस हिसाब से तो ये अनबायस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट वैसे ही है जैसे हिमेश रेशमिया इंडिया के सबसे अच्छे ड्रामेटिक एक्टर हैं। And I'm the luckiest girl in the world. क्योंकि आप इतनी ब्यूटीफुल हैं। Wrong. क्योंकि मेरे दिल में छेद है। और चलिए, इनको एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टी से प्रॉब्लम है तो इसलिए ये बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन दिख तो रहा है कि ये सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, बाकी किसी पार्टी से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कुछ तो गड़बड़ है यहाँ एक्चुअली साला, यार अब यहाँ हाँ सही बात पॉइंट किया भाई ने। अनफॉलो बीजेपी के लिए पूरा एक रील बना रहे हो तो भाई अनफॉलो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बनाओ ना। एटलीस्ट अगर तुम लोगों को मैन्युपुलेट कर रहे हो तो दिमाग लगा के तो मैन्युपुलेट करो एकदम से। मतलब यू आर नॉट इवन हाइडिंग एट दिस पॉइंट। मतलब अगर तुम लोग बोल रहे हो कि भाई मैं यूथ की आवाज हूँ, तुम्हारा पेज बेसिकली यूथ की आवाज है, अगर तुम रील बना रहे हो बीजेपी को अनफॉलो करने के लिए तो और पर्टिकुलर ऐसे ही रील बनाओ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को अनफॉलो करने के लिए, तो लोग एटलीस्ट एक बार को तुमको ट्रस्ट करेंगे। लॉन्ग गेम तो खेल भाई, तू अभी कल फेमस हुआ है और आज तू वीडियो बना रहा है बीजेपी को अनफॉलो कर दो और बाकी दिमाग पे तफ्तीश तो करनी पड़ेगी। दया जीप निकालो। अरे जीप नहीं जीप निकालो भाई, इनका तो रोज का हो गया यार। इंट्रो चलाओ। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका इंटरनेट दरोगा और आप सबको एक सेक्युलर सलाम। तो कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर चार्जेस लगे हैं दफा 69 इंडिया अलायंस के मेंबर से सपोर्ट लेकर अनबायस्ड होने का नाटक करना और जनता को चूना लगाना। दफा 370 वायलेंट भाई इसको तो जहां देख लेता हूं मैं, मेरे को गुस्सा आ जाता है भाई। एडवोकेट करने वालों के साथ काम करना और लोगों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पोटेंशियली इंडिया अलायंस के मेंबर्स को फ्यूचर इलेक्शंस में मदद करना। लेकिन ये सब जानने के पहले दया आई थिंक हमको ऑडियंस को बताना चाहिए कि ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या और आई कहां से है। देखिए ये पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है ये एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमेंट से हुई है। ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनएम्प्लॉयड यंग लोगों को कॉकरोचेस से कंपेयर कर दिया। They are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. अब देखिए ये कमेंट क्लियरली सही नहीं है। हाँ, actually, Because सही नहीं था, अगर जनता yes. के पास जॉब्स की कमी है, जॉब्स की प्रॉब्लम है, तो यंग लोगों को सिर्फ कॉकरोच बोल देने के बजाय आई थिंक इसको एक और होलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए। अब इसके रिस्पॉन्स में कुछ लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि हाँ मैं भी कॉकरोच हूँ, मैं भी कॉकरोच हूँ। और इस ट्रेंड को देखते हुए अभिषेक दीप के नाम के एक इंसान है, इन्होंने एक डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी बना मारी जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये जो भाई साहब है जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है ये कौन है? तो ये कहते हैं कि ये एक अनबायस्ड इंसान है जो यूथ के अंदर एक नया पॉलिटिकल जज्बा पैदा करना चाहते हैं। और सीजेपी ने दूसरे क्रिएटर्स के अनबायस्ड बोल के द फर्स्ट रील यू पोस्ट इस बीजेपी को अनफॉलो करो भाई, दैट्स क्रेजी भाई। 4 दिन तो टिकने देता तेरा अनबायस्ड वाला जो तू पर्सोना बना रहा है। के साथ कोलैबोरेशन करके और काफी सारे एआई मीम्स वगैरह बना के काफी तेजी से एक बहुत बड़ी फॉलोइंग बिल्ड कर ली है, खासकर इंस्टाग्राम। देखिए ये जो पूरा कॉकरोच जनता पार्टी और उसके जो लीडर्स हैं इस समय पे, इनसे रिलेटेड जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें मल्टीपल थ्रेड्स निकल कर आ रहे हैं। इन सारे थ्रेड्स को एक एक करके देखते हैं। थ्रेड नंबर 1 जिसको पता करने के लिए हमने अभिजीत को फील्ड में भेजा था कि भाई ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है और इसके फाउंडर है अभिजीत साहब, ये कहां से आए हैं। तो पता चलता है कि अभिजीत काफी सालों से आम आदमी पार्टी से काफी क्लोजली जुड़े हुए रहे, क्योंकि अभिजीत 2020 से 2022 केजरीवाल के लिए सोशल मीडिया और इलेक्शन कैंपेन मशीनरी का काम कर रहे थे। अलेजेडली आम आदमी पार्टी के नेशनल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। ये आम आदमी पार्टी के आईटी और मीडिया हेड के अंदर काम भी करते थे। इनका काम था मीम्स बनाना, सैटिरिकल वीडियोस बनाना और ऑनलाइन कैंपेन्स चलाना। तो यार दया ये न्यूट्रल कैसे हुए मुझे पता ही। अच्छा मेरे को ये एक बात बताओ, एक जेन्युइन क्वेश्चन है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है कि अगर कोई बंदा, अगर समझ लो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई काम करता था या कैंपेनिंग करता था या कुछ भी करता था, इन जनरल कुछ भी करता था, एंड नाउ आफ्टर अ वाइल मैं उन सबको छोड़ के वीडियोस बना रहा हूं जहां मैं कह रहा हूं कि मैं अनबायस्ड हूं और मैं यूथ की आवाज बनना चाहता हूं। क्या ये पॉसिबल है? पहले दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड था जो अब आगे आके वीडियोस बना रहा है जहां वो बोल रहा है कि वो अनबायस्ड ओपिनियन देगा अपना या फिर अनबायस्डली यूथ की आवाज उठाएगा। क्या ये पॉसिबल है? ये बोल रहे हैं, मैं बस पूछ रहा हूँ। इनफैक्ट अलेजेडली ये दिल्ली गवर्नमेंट का भी हिस्से थे। अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2021 तक ये दिल्ली सीएम ऑफिस में कम्युनिकेशंस के फेलो थे। उसके बाद जून 2021 से मई 2024 तक दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशंस एडवाइजर का रोल का काम भी कर रहे थे। तो यार आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ इंसान कहां से अचानक से एक अनबायस्ड न्यू पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ला रहा है? कपड़े चेंज करने से कोई अनबायस्ड थोड़ी हो जाता है। ये क्या दे रहे हो दया? सर पुलिस के कपड़े पहन लेने से कोई दरोगा थोड़ी बन जाता है। यार सबके सामने मेरी ले रहे हो यार, कोई इज्जत नहीं है क्या थाने में मेरी? भाई चीफ, हमारे चीफ को कैसा कोई बोल सकता है? दूसरा थ्रेड हमने दया से कहा पता करने के लिए कि इंस्टाग्राम पे इन्होंने इतनी सक्सेस कैसे अचीव कर ली है। कुछ दरवाजे वगैरह तोड़िए, पता कीजिए। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इनके 20 मिलियन फॉलोअर्स कैसे हो गए हैं। और एक ग्राफिक निकल के आया है जो काफी वाइडली शेयर हो रहा है कि इनके 50% जो फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से भी अराउंड। एग्जैक्टली यही भी पता चल रहा है कि तुम कौन से यूथ, इंडियन यूथ तो भाई दूर दूर तक नहीं हो तुम भाई।
इंडियन यूथ दूर दूर तक नहीं हो, सिर्फ 9% इंडियंस उसको फॉलो कर रहे हैं, वो भी मोस्ट प्रोबेबली भाई इधर के स्लीपर सेल ही हैं। इंडिया में जो स्लीपर सेल्स हैं या फिर जो ब्रेन सेल्स जिनके 1-2% के हैं वही फॉलो कर रहे हैं। 14% आए हैं और इंडिया से अराउंड 9% आए हैं। अब देखिए ये जो ग्राफिक है इसमें कैसे पता किया गया है कि कितने फॉलोअर्स पाकिस्तान के हैं, कितने इंडिया के हैं, कितने बांग्लादेश के हैं, वो बहुत क्लियर नहीं किया गया है। तो ऑनेस्टली टेक दिस ग्राफिक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। और हमने अपने अभिजीत को बोला कि इन अभिजीत जी की और थोड़ा बैकग्राउंड पता कीजिए, तो पता चलता है कि भाई आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर से इनका काफी याराना चल रहा था। आप इन फोटोज में देख सकते हैं, इनके इन ट्वीट्स में देख सकते हैं कि खासकर मनीष सिसोदिया के तो ये काफी क्लोज, बहुत काफी क्लोज। मैं क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा हूँ। सॉरी। कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अभिजीत ने हमारे ने निकाली है कि ये जो भाई साहब है फाउंडर ऑफ सीजेपी, ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के काफी खिलाफ थे। इनफैक्ट इनके खिलाफ एक कंप्लेंट भी थी कि ये हुर्रियत स्टाइल सेपरेटिज्म को इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं, शायद इसीलिए इनको इंडिया के बाहर भागना पड़ा। अगर इनके बहुत अच्छा चाहता है भाई इंडिया का, बहुत ज्यादा। ऐसे ही और लोग अगर इंडिया का अच्छा चाहने लग गए तो इंडिया बचेगा ही नहीं अच्छा चाहने के लिए फ्यूचर में। सोशल मीडिया अकाउंट भी आप देखें तो देखने से ये पुराने हिंदू हेटर लगते हैं। तीसरा थ्रेड, इनकी टॉप लीडरशिप कौन है और इनको सपोर्ट कहां से मिल रहा है इतनी तेजी से ग्रो करने के लिए। वेल, दया ने कुछ दरवाजे तोड़ने के बाद हमें बताया कि जिस समय पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय ये सिर्फ 2 सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर रहे थे। एक है अर्पित शर्मा और एक है मेघनाथ। मेघनाथ भाई साहब काफी पुराने बीजेपी हेटर हैं जिन्होंने बीजेपी का फैसिज्म खत्म करने के लिए हाल में इलेक्शन लड़ा था और उनको नोटा से भी कम वोट आए थे। दूसरे हैं ये भाई साहब। ये भाई साहब टेमू या alibaba.com से खरीदे हुए ध्रुव राठी हैं और आपको याद होगा कि एक समय पे ये काफी प्राउडली और ओपनली नेपाल स्टाइल का वायलेंट जेन जी रेवोल्यूशन इंडिया में प्रमोट कर रहे थे। तो अगर ये सच में एक न्यूट्रल पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ये एक नए पीसफुल पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए बने हैं, एक नए शांतिपूर्ण पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के लिए। और याद रखिए ये अर्पित शर्मा वही है जिनके पिताजी आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़के अपना डिपॉजिट हार चुके हैं। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी उस आम आदमी पार्टी सपोर्टर को क्यों फॉलो कर रही है जो इंडिया में एक वायलेंट जेन जी रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहा था। और दया, मामला जो है और भी इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब इस पार्टी के जो लीडर्स हैं ये अपने फॉलोअर्स और सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को अनफॉलो कीजिए सोशल मीडिया पे और ब्लॉक कीजिए। उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। तो जितने भी कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। यहाँ पर कोई लिख रहा है कि ब्लॉक भी कर दूं क्या? बिल्कुल ब्लॉक भी कर दो। ओनली बीजेपी। यार दया, पहली बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि कमेंट मारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो ये चढ़े बीजेपी पे क्यों हुए हैं? ये तो एग्जैक्टली कि कोई तुमको सड़क पे गाली दे और तुम उस आदमी के सामने से निकल जाओ और उसको इग्नोर करके उसके पड़ोसी के घर में घुस जाओ और उसके पड़ोसी को पीटना शुरू कर दो। पड़ोसी को सोचोगे मैंने क्या बोला तुमको? बू आ रही है दया, शेडी बिजनेस की बू आ रही है। देखिए, अगर आप सच में अनबायस्ड हैं और चेंज चाहते हैं तो आपको तो सारे एस्टैब्लिशमेंट पार्टीज के खिलाफ होना चाहिए। एग्जैक्टली माय पॉइंट भाई, मैंने स्टार्ट में ही बोला ये चीज। मैं भी सेम सोचता हूँ। चीफ का मैं बहुत अच्छा राइट हैंड हूँ। चीफ मेरा भी सेक्युलर प्रणाम आप सबको, सलाम। खासकर उन पार्टीज के खिलाफ जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बैड गवर्नेंस, करप्शन और सीरियस क्राइम्स का रहा है। तो सवाल उठता है कि ये इंडिया अलायंस के जो पार्टीज हैं, जो खासकर सबसे करप्ट और क्रिमिनल पार्टीज है भारत की, उनको बॉयकॉट और फॉलो करने के लिए क्यों नहीं कह रहे? ये कांग्रेस को बॉयकॉट करने के लिए क्यों नहीं कह रहे? जो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे करप्ट पार्टी है। भाई चल, मैं समझ सकता हूँ तू आम आदमी पार्टी का आदमी था, तू उनको कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन जिस पार्टी ने इंडिया की इतनी मारी है, गरीब भिख मंगा कर दिया भाई, लोगों को बचा कुचा पैसा जो जेब में था लोगों के वो भी छेद कर दिया भाई, तो तुम उनको नहीं बोल रहे हो अनफॉलो करने? अरे एटलीस्ट तू अगर बीजेपी के ऊपर वीडियो बना रहा है तो कांग्रेस के लिए भी तो वीडियो बना देता। तू मैं आम आदमी के लिए मत बना, तू एसोसिएटेड रहे, लेकिन कांग्रेस के लिए वहां भी लोग मैनिपुलेट हो जाते भाई। नहीं, ये बंदा सच में अनबायस्ड है, ये अगर किसी और पार्टी के साथ एसोसिएटेड होता तो ये कांग्रेस के लिए वीडियो नहीं बनाता भाई, लोग चूतिया बन जाते। वैसे लोग इतने चूते हैं कि अभी भी चूतिया बन रहे हैं कुछ लोग। भाई तू थोड़ा तो दिमाग लगा, 4 दिन 4 दिन अपना पर्सोना तू बनाए रखता, अगर कि मैं अनबायस्ड हूं तो भी लोग चूतिया बन जाते आगे तेरे से। लेकिन तू सामने भाई डे 1 पे आके चड्डी खोल दिया तूने अपनी। 1.76 lakh crore vanished into cronies' pockets. 70,000 crore squandered on a global embarrassment. Colgate plunder.
Billions in black gold looted. National Herald fraud. Public trusts twisted for family fortunes. Augusta Westland chopper ripoff. Rupees 3,600 crore kickbacks in the skies. Perforce ghost. Decades of defense deceit. Every day. बाय द वे ये तुम्हारे बाप चचाओं के टैक्स मनी थी जो जितने भी घोटाले दिख रहे हैं. New betrayal. ये समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को बॉयकॉट करने के लिए क्यों नहीं कह रहे, जो दोनों एक गवर्नमेंट नहीं बल्कि एक माफिया चला रहे थे उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में. কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आम आदमी पार्टी को बॉयकॉट करने के लिए क्यों नहीं कह रहे. आम आदमी पार्टी ने कुछ खास टेंजिबल बेनिफिट दिल्ली के लोगों को प्रोवाइड नहीं किए. उन्होंने प्रॉमिस किया था कि यमुना साफ कर देंगे, लेकिन यमुना तो उन्होंने और गंदी छोड़ दी है. इन्होंने बोला था कि पूरी दिल्ली को साफ कर देंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े लैंडफिल के टीले बने हुए हैं कि नहीं चीफ सर, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आम आदमी पार्टी के ऊपर वीडियो बनाएगा सर? कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? यू नो वेयर हिज लॉयल्टीज लाइज मैन, कम ऑन. अभिजीत भाई खुद को आम आदमी पार्टी का धुरंधर समझ रहा है. ब्रो थॉट ही इज हमजा अली मजहरी. डे 1 में पता चल गया भाई ये पाकिस्तानी धुरंधर है. Of targeted killings, gang rivalries, firings, extortion threats and murders have gripped the state of Punjab. Across Punjab, residents say hardly a week goes by without gunfire. Some of the residents attribute the surge to the police's lack of discipline and motivation, while others hold the government accountable for failing to maintain law and order. तो आम आदमी पार्टी का गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है. तो ये लोग सिर्फ बीजेपी को बॉयकॉट और अनफॉलो करने की बात क्यों कह रहे हैं? यार ये तो वही बात हो गई कि आप टेररिज्म को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ YRF स्पाई यूनिवर्स को कंडेम कर रहे हैं और ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद को नहीं कर रहे. अब देखिए मैं समझता हूँ YRF स्पाई यूनिवर्स ने भी मूवी की आर्ट के खिलाफ काफी टेररिज्म किया है, लेकिन यार हाफिज सईद और ओसामा डायरेक्ट टेररिस्ट है. तो फिर उनको कंडेम क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस पार्टी की लीडरशिप आम आदमी पार्टी की सपोर्टर है, आम आदमी पार्टी के साथ एसोसिएटेड रह चुकी है? क्या ये बात इन्हें ट्रूली अनबायस्ड होने से रोक रही है? क्या ये सेल्फिश ग्रिफ्टर्स हैं? एग्जैक्टली माय पॉइंट. यही सवाल मैंने उठाया था स्टार्ट में कि क्या कोई बंदा जो पास्ट में किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड रह चुका है, क्या वो आगे चल के अनबायस्ड हो सकता है? कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक का क्या काट रहे हैं. मैं नोटिस कर रहा हूँ दया, कुछ पता नहीं आपने नोटिस किया? मैंने किया. मैं देख रहा हूँ कुछ. घोड़ा निकालने की जरूरत नहीं है यार, घोड़ा रखो ना अंदर. बस नोटिस कर रहा हूँ यार, तुम भी नोटिस करो यार. तुम्हारे से घोड़ा लेके ना मैं ऑनेस्टली ड्रॉर में बंद कर दूंगा. बात बात पे घोड़ा निकालने लगते हो यार, तुम डेंजरस आदमी है. मैं नोटिस कर रहा हूँ कि सीजेपी जो है, इनके जो वर्ड्स हैं और इनके एक्शंस बिल्कुल ऑपोजिट हैं. आई मीन इट मेक सेंस क्योंकि इस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अरविंद केजरीवाल. एग्जैक्टली. अगर तुम दोगला लीनियत से आ रहे हो अगर तुम दोगला लीनियत से आ रहे हो तो डीएनए तो सेम शेयर कर रहे हो ना तुम. मतलब डे 1 पे तुम खुद को अनबायस्ड बोल रहे हो, शाम होते होते ये जोक चल रहा है भाई आजकल लोगों को. आजकल क्या पहले से ही चूतिया बनाना बहुत आसान था. वो फेमस डायलॉग है ना कि जब तक इस देश में सिनेमा होगा लोगों का चूतिया कटता रहेगा. सेम पैटर्न अभी भी चल रहा है. अब तो और इजी हो चुका है लोगों का चूतिया काटना. भाई मैं खुद कट जाता हूँ कभी कभार, ठीक है मेरी खुद की कट जाती है कभी कभार, बाकी तो. लेकिन फिर वही है ना कि ऐसे लोग फिर जॉब मांग रहे हैं. एंड फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि बीजेपी हेटर्स इतने ब्लाइंड हो चुके हैं एट दिस पॉइंट. भाई दूसरी पार्टीज देख रहे हो, उनके खिलाफ अगर तुम पोस्ट बना दो तो तुमको जेल करवा दे रहे हैं. एंड दे हैव द ऑडेसिटी ऑफ सेइंग कि मोदी जी डेमोक्रेसी को खतरे में ला रहे. भाई साहब इनका बुखार चेक कराओ भाई. ऐसे लोगों का दिमाग है कि नहीं, दिमाग चेक कराओ. भूसा भरा है भाई इनके. लाइक इनका हेटरेट इस लेवल तक पहुंच चुका है कि कॉमन सेंस दिमाग छोड़ के भाग गया है. कितने लोगों को जेल किया गया है, कितने लोगों को पुलिस नोटिस आया है ममता बनर्जी के ऊपर मीम्स बनाने के लिए. और आप तो जानते हैं कि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस की कितनी ब्लडी और बुरी हिस्ट्री है. आप देखिए किस तरह से आकाश बनर्जी जैसे लोग इस पॉलिटिकल वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं. बट वेस्ट बंगाल पे जो वायलेंस हुआ है, इट इज व्हाट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली फैसिनेटिंग इन दैट नेगेटिव सेंस इज दैट उस स्टेट के डीएनए में ही कहीं ना कहीं वायलेंस भरा पड़ा हुआ है. ये ऐसा स्टेटमेंट क्यों आ रहा पता है? क्योंकि वहां पे टीएमसी का सरकार था. अब यही वहां पे अगर बीजेपी की सरकार होती तब देखते इनका मुद्दा कैसे उठता. अब देखना, अभी जो बीजेपी आ गई है ना, अब देखना इनका मुद्दा बराबर उठेगा बंगाल पे. एंड अगर यही चीज मणिपुर की बात हो जाती तब बराबर इनका मुंह खोलता है कि मणिपुर का तुम वॉर क्यों नहीं रुकवा रहे हो, ये हो रहा है, मणिपुर जल रहा है. अरे भाई मणिपुर कम्युनल वायलेंस चल रहा है वहां पे. वो लोग के आपस
कम्युनिटीज के जो मुठभेड़ है वो हो रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट को घुसना चाहिए उस चीज पे, मैं कंडेम करता हूँ कि हाँ चलो उधर काम होना चाहिए ऑब्वियसली, बट फिर वो कम्युनल वायलेंस है, वहां पे तुम चाहे कुछ भी कर लो, सरकार कुछ नहीं कर सकती। जब तुम दो भाइयों के बीच में अगर लैंड के लिए लड़ाई होती है तो क्या कर लेता है गवर्नमेंट? कुछ नहीं करता है। सेम वही सी चीज वहां पे चल रहा है, लेकिन वहां पे बीजेपी की सरकार है तो ये लोग बराबर मुद्दा उठाते हैं उस चीज का। बट वेस्ट बंगाल में अब तक क्या था? टीएमसी, लेकिन उसके डीएनए में ही भाई बीजेपी हेटर्स के दिमाग से कॉमन सेंस निकल के भाग चुका है एट दिस पॉइंट। बस इन हेटर से मोदी जी करवा लो और कुछ ना हो इनसे, फिर ऐसे लोग जॉब मांगते हैं। 2021 के इलेक्शन के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने पता किया था कि 7,000 से ज्यादा औरतों के साथ मॉलेस्टेशन के एलिगेशंस आए थे पॉलिटिकल वायलेंस में वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हंसखली असॉल्ट का केस हुआ था 2022 में। संदेश खली का इतना घिनौना केस हुआ था जिसमें टीएमसी का लीडर इन्वॉल्व था, और ध्रुव राठी जिसके साथ इतना प्राउडली सीजेपी कोलैबोरेट कर रही है, वो संदेश खली को फेक न्यूज बता रहा था। अगस्त 2024 में आरजी कर का हॉरिबल असॉल्ट और मर्डर का केस आया था जिसमें एलिजिडली टीएमसी की मॉब कॉलेज के अंदर घुस के एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रही थी। अखिलेश यादव को देख लीजिए। 1990s में सपा के अंदर उत्तर प्रदेश क्राइम कैपिटल था देश का। सभी क्रिमिनल्स को पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिली करती थी। ये पॉलिटिकल पार्टी जो थी बाहुबली और पॉलिटिकल एनफोर्सर्स के थ्रू अपनी गवर्नमेंट चलाती थी। यूपी के एक बहुत बड़े बाहुबली थे, खुद को भगवान समझते थे। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है, और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। इनको अच्छा ट्रॉफी भी मिला है, पीस मेकिंग ट्रॉफी मिला ना, इनको पीस मेकिंग नोबेल पीस प्राइज मिला जो। तो भाई तुम्हारे जो सो कॉल्ड यूथ इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो तुम्हारे जो कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया का बहुत भला चाहते हैं, इंडिया से बाहर रह के जो कह रहे हैं कि हम इंडिया में क्या चल रहा है समझते हैं, उनसे इजीली मैनिपुलेट मत हुआ करो बैल बुद्धियों। इसके पहले फैक्ट चेक करो। आधे टाइम तो नॉन बायस ही रहा करो, तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएगा, तुम्हें इंटरनेट पे फैक्ट मिल जाएगा। अलग अलग जगहों के फैक्ट को कंपेयर करो, तुम अपना खुद का मेंटालिटी फॉर्म करो। भाई किसी और को क्यों कॉपी करना है, क्यों फॉलो करना है, समझ रहे हो? देखो कॉपी की बात बोल कौन रहा है रिएक्शन वीडियो बना के लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, कॉपी मत करो। पहले तो ये बोलते हैं कि ये डेवलपमेंट चाहते हैं। मैं यहाँ अभी यूएसए में रहता हूँ, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है यूएस कैसे एआई इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है। हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल से क्या डिस्कशन हो रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, गाय गोबर की पॉलिटिक्स। भाई जब तू अच्छे डिस्कशन वाले ग्रुप का पार्ट ही नहीं है तो तू बुरे डिस्कशन नहीं देखेगा ना। जब तू इंडिया के हिंदू मुस्लिम करने वाले ग्रुप्स का पार्ट है तो तू वही डिस्कशन सुनेगा। अब तू अच्छे लोगों के ग्रुप का पार्ट होता, जो स्मार्ट है, जो लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर्स और ये सब का रेवोल्यूशन ला रहे हैं इंडिया में जो ला रहे हैं, तू ऐसे ग्रुप का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तुझे इन्वाइट ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि तू किस माटी का आदमी है। पहले बुद्धि। तो आप डेवलपमेंट चाहते हो लेकिन इंडिया अलायंस से सपोर्ट ले रहे हो। ये तो वही बात हुई कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है जो वुमेन्स एम्पावरमेंट में विश्वास रखता है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर जेफरी एप्स्टीन को बना दिया है। भाई अगर आप सच में डेवलपमेंट चाहते हैं तो ऑनेस्ट क्रिटिक करना चाहिए ना। जहां डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां पर आवाज उठाइए, जहां डेवलपमेंट हुआ है वहां पर बताइए, वहां पे अप्रिशिएट करो यार। बीजेपी को फॉलो कीजिए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन 2011 और 2023 के बीच में 378 मिलियन लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया गया है, यानी अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा को इस बीजेपी के राज में पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया गया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट जो है ये 2011-2012 में 16% से भी ऊपर था, 2023 में ये गिर के सिर्फ 2% रह गया है, यानी नियर टोटल एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। इनफैक्ट कॉकरोच जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करना चाहती है, और एक्चुअली डॉक्टर शमिका रवि ने रिसर्च किया है और डेटा ये कहता है कि हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशंस के बीच का पॉवर्टी गैप हर जगह ड्रामेटिकली कम हुआ है, रूरल अर्बन एरियाज दोनों में। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस 99% तक आ चुकी है 2023 में। बैंक अकाउंट्स 2014 में जो 53% थे वो बढ़कर ऑलमोस्ट 100% हाउस होल्ड हो गए हैं 2025 में। पानी का एक्सेस जो 2019 में सिर्फ 17% था वो 2026 में बढ़ के 75% हो चुका है। ओपन डेफिकेशन जो नियरली 60% ऑफ रूरल हाउस होल्ड करते थे 2014 में, वो गिर के सिर्फ 7% पर आ चुका है। WHO देखो भाई ऑनेस्टली मेरा पूरे इस फियास्को पे यही टेक है, कॉकरोच जनता पार्टी कुछ भी अनबायस नहीं है। ये डेफिनेटली किसी ना किसी अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एसोसिएटेड है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग भी मिल जाएगी। आज नहीं मिली है तो इन फ्यूचर मिल जाएगी, राइट विंग के खिलाफ भड़काने के लिए बेसिकली, क्योंकि इन चीजों में उनका फायदा है भाई, दूसरी कंट्रियों का फायदा है भाई इन चीजों में। अगर बीजेपी नहीं होगी, SIR नहीं होगा, और SIR नहीं होगा और भी ज्यादा लोगों को यहाँ पे लाया जा सकता है जो बार बार एक ही पार्टी को जिताएंगे। इससे देश का भला नहीं होने वाला है। एंड अगर तुम इतने चोमू अगर इन चीजों से तुम मैनिपुलेट हो जा रहे हो, यू हैव टू रीथिंक योर लाइफ अगेन।
एंड अपने मॉरल्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाइए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करो, एक बार में किसी एक साइड का बिल्कुल भी साइड मत लो, वीडियोस देखो, सारी चीज़ों का क्रिटिसिज्म देखो एंड खुद ही अपना ओपिनियन फॉर्म करो जो कि स्ट्रॉन्ग होगा इस बार। बाद में भाई तुम्हें जिसको फॉलो करना है करो भाई, तो यार तुम खुद देखो, खुद इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, वरना तुम्हारा फ़ायदा उठा लेंगे ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंसिंग करने के नाम पे आते हैं। जो भी हो, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ।